टेस्ला स्पेसएक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। ओवरऑल होल्डिंग नेटवर्थ ओवर 1.2 ट्रिलियन डॉलर। बट इसको बिल्ड करने वाला एक लड़का जिसको स्कूल में बुली किया जाता था, इवन चाइल्डहुड में उनके पेरेंट्स तक का डिवोर्स हो गया था। सो लेट्स टॉक अबाउट द डार्क ट्रूथ ऑफ इलॉन मस्क लाइफ। एलॉन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में हुआ था। उनका बचपन उनके पीयर्स से काफ़ी अलग था और उनके मन में टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन के प्रति एक अलग ही लगाव था। उनके फादर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मदर एक मॉडलिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। साउथ अफ्रीका के स्कूल में मस्क को काफ़ी बुली का सामना करना पड़ा और इसने उनके अंदर एक रेजिलियंस और अकेलापन ला दिया। स्कूल लाइफ के टाइम पे उनके साथ एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ, जैसे एक बार उन्हें स्कूल में स्टेयर से धक्का दे दिया गया, जिसका उनके ऊपर काफी गहरा असर हुआ। एलॉन मस्क ने जब अपना पहला कंप्यूटर खरीदा, कोमोडोर VIC-20, तब उनके अंदर प्रोग्रामिंग का शौक डेवलप हुआ। मस्क के पहले वीडियो गेम के बारे में तो उसका नाम था ब्लास्टर। तो एलॉन मस्क का डिसीजन था कि वो साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा जाएंगे और यही बन गया उनके सपनों के सफर का एक पहला बड़ा कदम। मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया और वहां पे उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री कंप्लीट की। 1995 में मस्क ने अपनी पहली कंपनी Zip2 कॉर्पोरेशन स्टार्ट की, जो बिजनेस डायरेक्टरीज और न्यूज़पेपर के लिए ऑनलाइन मैप्स और गाइड्स प्रोवाइड करती थी। एलॉन मस्क कभी कभी ऑफिस में ही रहते थे और ऑफिस में ही सो जाते थे। Zip2 में मस्क और उनके इन्वेस्टर के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और इन्वेस्टर को मस्क के टेक्निकल आइडियाज़ को समझने में दिक्कत होती थी। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में एक्वायर किया और मस्क ने यहाँ अपनी पहली बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस देखी। एलॉन मस्क ने सबसे पहले X.com की शुरुआत और डिजिटल पेमेंट्स में रेवोल्यूशन लाने का कोशिश किया और Zip2 के बाद मस्क का अगला कदम था फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक बदलाव लाना। इसलिए उन्होंने X.com को स्टार्ट किया। एलॉन मस्क यहीं पे नहीं रुकने वाले थे। एलॉन मस्क ने फिर एक ऐसे पेमेंट ऐप को जन्म दिया जो इतिहास में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला पेमेंट ऐप बन गया, जिसका नाम था पेपल। X.com और कॉन्फिनिटी के मर्ज से पेपल का जन्म हुआ, जो ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर बन गया और ये एक सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया एलॉन मस्क के लिए। फिर से यहाँ पे एक बार गेम चेंज होता है eBay के साथ एक्विजिशन और पेपल की सक्सेस, यानी कि 2022 में eBay ने पेपल को एक्वायर किया और मस्क को अपने शेयर से पहला बड़ा फाइनेंशियल रिटर्न मिला, जिससे उन्होंने अपने फ्यूचर वेंचर में इन्वेस्ट किया। मस्क की जो सोच थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने एक सपना देखा जो था स्पेस में ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लेनेटरी बनाने का। मस्क का सपना था और उस सपने को अचीव करने के लिए उन्होंने 2002 में एक बहुत ही बड़ी कंपनी का उद्घाटन किया और उस कंपनी का नाम था SpaceX। इलॉन मस्क को बहुत ही पहले से स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनका मार्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव था। यहीं पे एलॉन मस्क की लाइफ एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लेती है, यानी कि उनका SpaceX और नासा का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि नासा अप्रोच करती है SpaceX को कि हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो और एक सक्सेसफुल मिशन करते हैं। नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद SpaceX की जर्नी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया, यानी कि वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया उनके प्रॉफिट, उनके बिजनेस और उनके हर चीज़ों में। यानी कि उनका एक तरह से ब्रांड वैल्यू बन गया पूरे मार्केट के अंदर और वो एक SpaceX बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई। 2004 में
मक्स ने टेस्ला ज्वाइन किया और ईवी इंडस्ट्री में एक नई जान डाल दी अपने नए नए इन्वेंशंस के साथ। एलोन मस्क फिर भी यहाँ पे नहीं रुके। एलोन मस्क ने टेस्ला पर असर और उनके कुछ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जैसे कि मॉडल एस और मॉडल 3 के बारे में भी काम करना चालू कर दिया। टेस्ला के मॉडल्स का प्रोडक्शन मस्क के लिए एक इंटेंस स्ट्रगल ही था। एलोन मस्क ने टेस्ला के लिए काफ़ी सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट सोच के रखे हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग और टेस्ला के और भी फ्यूचर प्रोजेक्ट। सेल्फ ड्राइविंग और टेस्ला के फ्यूचर विजन जो मार्क्स को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, यानी कि मस्क को ये सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं कि वो टेस्ला के लिए आगे जाके ये सारी चीज़ें करेंगे तो टेस्ला और भी तेज़ी से ग्रो अप होगा। एलोन मस्क ने सोलर सिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ सोच रखा है, एक ग्रीन फ्यूचर का विजन, यानी कि सोलर सिटी ने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया और सस्टेनेबल एनर्जी का मॉडल दिया। वहीं पे एलोन मस्क न्यूरालिंक और ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में कहते हैं कि न्यूरालिंक के थ्रू मस्क फ्यूचर में ब्रेन मशीन इंटरफेस के सपने को देख रहे हैं। जिनके पास हाथ ना हो, जिनके पास पैर ना हो, वो भी इन चीज़ों का उपयोग करके अपनी लाइफ एक अच्छी लाइफ की तरह जी सके, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ को जीता है और एआई के फील्ड में एक नई रेवोल्यूशन ला सके। उनके एक और कंपनी के बारे में जो कि है द बोरिंग कंपनी। ये है एक अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन, यानी कि बोरिंग कंपनी का मिशन है ट्रैफिक और अर्बन ट्रांसपोर्ट को सॉल्यूशन देना, जैसे हाइपरलूप और अंडरग्राउंड टनल्स, यानी कि ये एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। एलोन मस्क हर फील्ड में अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे देखना चाहते हैं, इस वजह से वो हर फील्ड में एक बढ़िया बढ़िया कंपनी ओपन करते जा रहे हैं और इनका यही विज़न इनको बहुत ही आगे तक लेके जाने वाला है।